तो विश्वास कहता है कि मैं भगवान का हूं, भाव कहता है भगवान मेरे हैं, और भाव से भी अगली स्थिति है प्रेम, जिसमें तेरा और मेरा खत्म हो जाता है। तो हम जैसे साधारण मनुष्य के आंखों में इतना बल ही नहीं है कि उस दिव्य लीला के दर्शन भी कर सके। तो उस वृक्ष पे अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो आपको वंशी की धुन सुनाई देगी कि भगवान कृष्ण और राधा रानी को साथ में बिठाकर उस स्थान पर ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया। तो ये जो वृंदावन के बंदर हैं, ये ठाकुर जी के निज सखा हैं। किसी के प्राण निकल रहे हो और उसके मुख में ब्रजरस डाल दी जाए तो उसको यम के दूत नहीं लेके जाते। हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आज मेरे साथ बड़े अच्छे गेस्ट हैं और उनसे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि वृंदावन में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, तो उनसे हम लोग वृंदावन के फैक्ट्स को जानेंगे कि एक्चुअली में वृंदावन में क्या रहस्यमयी जगह है, वृंदावन के क्या फैक्ट्स हैं, क्या मिथ है, सारी चीजें जानेंगे। तो मेरे साथ हैं आज अक्षित शर्मा जी। मेरो मथुरा इनका नाम, जो पेज है वो मेरो मथुरा के नाम से है। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ठाकुर जी की कृपा है, तो इसी कारण से आज यहाँ पे आए हैं और आपके सामने। आज आपने जैसा बोला कि वृंदावन में भीड़ है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जहाँ पर वृंदावन का भाव लेकर लोग पहुंच जाए वहीं पे वृंदावन प्रकट हो जाता है। तो आज ये मानसिक वृंदावन इस पॉडकास्ट में हम बना देंगे, कोशिश करेंगे ऐसी जी। सबसे पहले यही पूछूंगी कि पहले इतना ज्यादा जोर शोर नहीं था वृंदावन के बारे में, और एक अचानक कोविड के बाद एक ऐसा हुआ कि वृंदावन का बहुत शोर हो गया। मतलब हर बंदा जाना चाहता है, वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। मैं आजकल हाईवे पे भी देखती हूँ तो बहुत भीड़ होती है। क्या मतलब ऐसा क्या हुआ जो वृंदावन इतना चेंज हो गया? देखिए, समय काल ऐसा है कि एक समय पर जब भगवान यहाँ नित्य प्रत्यक्ष लीला करते थे, उस समय पर वृंदावन का जो रस था उसको लेने के लिए ब्रह्मादि देवता भी तरसते थे। कालांतर में जब द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया, तो आक्रांताओं ने आक्रमण किया, तो वृंदावन फिर से वन बन गया, क्योंकि यहाँ पे लोग यहाँ से पलायन करने लग गए आक्रांताओं के हमले के कारण, ताकि उनके जो ठाकुर जी उनके मूर्तियों को खंडित ना किया जाए। तो सारे जो जितने भी भगवान के जितने भी मंदिर थे और विग्रह थे वो सब भूमिगत हो गए और धीरे धीरे वृंदावन एक वन स्वरूप में आ गया। लेकिन आज से लगभग 500 वर्ष पहले कई सारे आचार्य, भारत के बड़े बड़े जिनको हम कह सकते हैं परम संत हुए, वो वृंदावन आए और उन्होंने वृंदावन का पुनर्प्रकाश किया। और जब उन्होंने पुनर्प्रकाश किया तो लोगों को समझ में आया कि ये वृंदावन आखिर है क्या। क्योंकि वृंदावन आप कह सकते हैं कि निज रूम है ठाकुर जी का, एक हमारा पर्सनल बेडरूम होता है ना जैसे, तो वृंदावन ठाकुर जी का एक निज स्पेस है। वृंदावन भी 4 प्रकार के आते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि वृंदावन भी 4 प्रकार के हैं, जिनमें सबसे पहला वृंदावन आता है ब्रज वृंदावन। जैसे वृंदावन से अलग भी आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल, जहाँ पे भगवान ने लीलाएं की हैं, ये ब्रज वृंदावन में आते हैं। फिर आता है गोष्ठ वृंदावन, जिसमें भगवान के ग्वाल वाल सखी सहचरी सब हैं। फिर आता है गोपी वृंदावन, जिसमें भगवान के अलावा केवल राधा रानी की अष्ट सखियों का प्रवेश है। और फिर आता है निवृत्त निकुंज वृंदावन, जिसमें केवल ठाकुर जी और श्री जी, इनके अलावा किसी का प्रवेश नहीं। तो आज जो वृंदावन है ना, वो निवृत्त निकुंज वृंदावन है। ये बस हमें प्रत्यक्ष लीलाओं से दिखता नहीं है। जैसे अगर हम अपनी आंखों से, एक हमने अभी बहुत सारी मूवीज देखी जो 3D उसमें कॉन्सेप्ट में चलती हैं, हम लाल कलर का चश्मा पहन के देखें तभी वो दिखाई देती है। तो अगर हम भक्ति का वो चश्मा लगाकर या भाव का वो चश्मा लगाकर अगर उस वृंदावन को देखेंगे तो उस वृंदावन की लीला हमें समझ में आएगी। लेकिन आज जैसा आपने कहा ना कि भीड़ बढ़ रही है, मैं जितना समझता हूँ और मैंने कहीं सुना भी है, ये दर्शन से ज्यादा प्रदर्शन की भीड़ है। आजकल सोशल मीडिया पे आप बहुत सिंपल हो गया है कि बस आप एक गोपी ड्रेस पहनिए और किसी घाट पर जाकर आप किसी भजन पर नृत्य करके डालेंगे तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी बहुत ज्यादा रीच मिलेगी आपको। लेकिन गोपियों की तरह अगर आप वस्त्र पहने और गोपियों की तरह अगर आप दिखना ही चाहते हैं तो गोपियों के उस भाव को भी समझना जरूरी है। बिना उस भाव को समझे अगर आप वो कपड़े पहन के इस तरीके से परफॉर्म करते हैं उनको, तो
तो उससे ये सिद्ध नहीं होता कि आप बहुत बड़े परम वैष्णव भक्त हैं। लेकिन लोगों के मायने में आज ऐसा हो गया है। तो आजकल रील की दुनिया हो गई है कि अगर वो रील बनाने जा रहा है तो हम भी चले जी। आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला, एक भाव और श्रद्धा, 2 वर्ड बोले आपने। इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि भाव भी एक मन का एक चीज है और श्रद्धा भी मन में ही होनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है? बहुत आपका जो ये सवाल है ना, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। लोगों को ऐसा लगता है भाव और श्रद्धा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा इस पे समझाऊं कि श्रद्धा जो होती है वो किसी के प्रति होती है और बिना तर्क के होती है। आप किसी को अगर फॉलो करते हैं तो आप उससे सवाल नहीं पूछते, क्योंकि आपके पास एक्सेस ही नहीं है सवाल पूछने का। किसी को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके प्रति, आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा होगी। लेकिन यहाँ पे अगर तर्क जुड़ जाए, तर्क यानी कि आप उससे सवाल करने लग जाएं और तब वो आपको सेटिस्फाई कर दे मन में, तो वो बन जाता है विश्वास, है ना। विश्वास में ही अगर थोड़ा सा आपका धैर्य और प्रेम जुड़ जाए तो वो बन जाता है भाव। विश्वास को अगर मैं डिफाइन करूं तो विश्वास कहता है कि मैं भगवान का हूं, भाव कहता है भगवान मेरे हैं, और भाव से भी अगली स्थिति है प्रेम, जिसमें तेरा और मेरा खत्म हो जाता है। प्रेम गलियति सांकरी या मैं दो न समाए, दो लोग इसमें नहीं समाते। जहां मैं खत्म हो जाए, सिर्फ तुम, या फिर जिस भगवान को हम प्रेम कर रहे हैं केवल वो प्रधान है, हमारी उसमें कोई हैसियत ही नहीं, वो प्रेम कहलाता है। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, बस इसमें भावों का अंतर है। भाव और श्रद्धा में मैंने आपको बताया तर्क का अंतर है, और तर्क जब मिल जाता है किसी को तो वो अपने आप उसके अंदर प्रेम जागृत होता है। कहीं पे मैंने सुना था कि जो वृंदावन जाता है वो वहां से चेंज होके आता है, मतलब वो वैसा रहता ही नहीं है जो वो जाता है जिस टाइम पे। क्या चेंजेस आ जाते हैं और क्यों? वो बोलते हैं ना कि जिसपे मुरली वाले की टेढ़ी नजर पड़ जाती है उसका पूरा जीवन बदलने की ओर बढ़ जाता है। और ये आंखों का जो जादू करते हैं ना ठाकुर जी, क्योंकि आप अगर देखेंगे किसी भी जगह पूरे भारत में अलग अलग तीर्थों के लिए अलग अलग स्थान बने हुए हैं। जैसे किसी को अगर स्पेसिफिक काल सर्प योग की पूजा करानी है तो वो उज्जैन जाता है, किसी को वैराग्य चाहिए तो वो कहाँ जाता है, काशी जाता है ना। किसी को अगर ठाकुर जी को अपना इष्ट या देवता या फिर राजा मानना है तो वो अयोध्या जाएगा। लेकिन ये सब ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ये ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के पुत्र हैं, ये जहां मिलेंगे, इनकी माँ जहां मिलेंगी वो है वृंदावन। वृंदावन के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि एक अभी मैंने कुछ पिछले ही पॉडकास्ट में एक लाइन बोला था तो बहुत तेजी से वो वायरल हुआ और बहुत लोगों ने उसको सराहा, क्योंकि उसमें कितना सत्य है कि 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथपुरी, चाहे जहां जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष दर्श श्यामा श्याम के तहां, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। तो ऐसी बातें कही जाती हैं, तो वृंदावन का तो यही आनंद है। वृंदावन में बहुत सारी रहस्यमयी जगह है जहाँ पे निधिवन भी काफी लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि निधिवन में काफी पहले हम लोगों ने स्टोरी सुनी थी कि एक बंदा था उसने देखा कि ये आवाज कहाँ से आती है, ये चेंजेस क्यों होते हैं जब सुबह उठते हैं, तो उन्होंने जाग के देखा तो सोचा शायद उनकी आंखें चली गई। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो प्लीज मुझे बताइए। देखिए, निधिवन जो स्थान है ना, हम किसी भी स्थान पे, अगर आप एक बात समझिएगा, अगर कोई स्थान है उस पर कोई दिव्य महापुरुष कई वर्षों तक तपस्या करता है या उस जगह पर अपनी भक्ति साधना करता है, तो उस स्थान में उसकी भक्ति बल से दिव्यता आ जाती है। जो निधिवन है वो बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल है। बांके बिहारी जहाँ प्रकट हुए, वो कोई पत्थर की बनाई हुई मूर्ति नहीं है काटकर। स्वामी श्री हरदास जी हुए, जो कि राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी ललिता सखी जी के अवतार थे। उन्होंने आकर यमुना तट पे, ये बिल्कुल निधिवन केशी घाट के बिल्कुल तट पर, उस यमुना तट पर उस कुंज में, उस वृक्षों के बीच में, लता पताओं के बीच में बैठकर ठाकुर जी को राग सुनाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो तानसेन
जो कि अकबर के दरबार में प्रधान गायक थे, उनके गुरु थे तानसेन के, हरदास जी। तो हरदास जी ने अपने प्रेम और उस रागानुभक्ति से एक मिलित जोड़ी प्रकाशित करी, एक मिलित विग्रह, राधा कृष्ण का मिलित विग्रह, जिनको हम बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं। आप जाएंगे तो ठाकुर जी अकेले नजर आएंगे वहां पे, क्योंकि वो मैंने आपको बोला ना, प्रेम गली अति सांकरी या में दोगुना समाए, एक ही स्वरूप है, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही। तो बांके बिहारी जी जो है वो राधा और कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप है। तो वो दिव्य स्थान जहां पर वो बांके बिहारी जी को प्रकट किया राग, अपनी रागानुभक्ति से, वो स्थान है निधिवन। अब ऐसा भी माना जाता है कि आज वृंदावन को वन क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे वन हुआ करते थे। वृंदा का अर्थ है तुलसी, तुलसी का वन वृंदावन। लेकिन आज आप जाएंगे वृंदावन में तो आपको बहुत डेवलपमेंट मिलेगा, हर जगह रोड्स बन गई हैं पक्की, वन बहुत कम है। पर आज भी वृंदावन में 2 ऐसे वन हैं, निज वृंदावन में परिक्रमा के अंदर, जहां पर ठाकुर जी और श्री जी नित्य लीलाएं करते हैं। मैंने आपको बोला ना, लीलाएं तब भी होती थी द्वापर में, लीलाएं अब भी होती हैं। तब देख सकते थे लोग, आज देख नहीं सकते। तब प्रत्यक्ष थी, अब अप्रत्यक्ष है, आपके सामने नहीं होगी लेकिन वो चल रही है लीलाएं। तो ठाकुर जी और श्री जी आज भी नित्य रास करते हैं 2 स्थानों पे। कहाँ? एक सेवा कुंज वृंदावन में और एक निधिवन। सेवा कुंज की भी एक महिमा है कि वहां पे ठाकुर जी और श्री जी जब रास करते हैं तो श्री जी जब थक जाती हैं तो श्री जी की चरण सेवा करते हैं, ठाकुर जी सेवा करते हैं, इसलिए उस स्थान का नाम है सेवा कुंज। और निधिवन जहाँ पे रास करते हैं नित्य। लेकिन ऐसा मिसकंसेप्शन बहुत लोगों के दिमाग में है कि यहाँ पे कोई रुक जाए तो मर जाता है, पागल हो जाता है। देखिए, मैंने आपको बोला ना कि ये जो वृंदावन जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, जो और वृंदावन है, ये निवृत्त निकुंज वृंदावन है, जहाँ पे ठाकुर जी और श्री जी के अलावा किसी का प्रवेश नहीं। ब्रह्मादि देवता भी, आपने सुना होगा कि भगवान शिव भी गोपी रूप में बन के आए थे वृंदावन में रास में सम्मिलित होने के लिए, गोपेश्वर महादेव के रूप में। तो वो भी गोपी वृंदावन तक आए थे, निवृत्त निकुंज वृंदावन में नहीं है। तो निधिवन में जो लीला होती है वो उस निवृत्त निकुंज वृंदावन की है, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसमें किसी का प्रवेश नहीं है। कोई भी प्राणी, कोई भी बंदर या कोई भी कीट जो दिन भर वहां रहते हैं, शाम के 8 बजे के बाद अपने आप उस स्थान से चले जाते हैं। अब आप इस प्राकृतिक और अप्रत्यक्ष लीला में हस्तक्षेप करेंगे तो कुछ तो प्रतिफल होगा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं होता कि आप ये सब सोचें। देखिए, ठाकुर जी की लीलाओं में अगर मतलब ये जो कहानियां, जो स्टोरीज काफी सुनने में आई है, वो गलत ही बताई गई है। कुछ सत्य भी हैं, कुछ गलत भी हैं, लेकिन इसको हम बिल्कुल निराधार भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसे प्रमाणिक भी मिलते हैं। कुछ लोग रह गए या किसी कारण से वहां अंदर रुक गए रात में, लेकिन सुबह जब उन्हें पूछा गया तो उनको कुछ बताने के लिए था ही नहीं, क्योंकि भगवान के दर्शन करना तो हमारे जीवन का अंत है ना। अब जीते जी ही भगवान के दर्शन कर लिए, फिर जीने की क्या आस रहेगी उस व्यक्ति की, जिसने उस सुंदरता के दर्शन कर लिए जिसको देखकर ठाकुर जी मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि राधा रानी को जब निवृत्त निकुंज वृंदावन में ठाकुर जी दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी मूर्छित हो जाते हैं। तो हम जैसे साधारण मनुष्य के आंखों में इतना बल ही नहीं है कि उस दिव्य लीला के दर्शन भी कर सकें, तो वो बता ही नहीं पाते। ऐसा भी कुछ प्रमाण मिलता है। तो सब बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिकली ये है कि अनएक्सपेक्टेड चीजों को देख लेते हैं तो वो एक नेचुरल रिएक्शन है कि भाई भगवान जी के दर्शन कर लिए तो वो या तो शॉक में आ जाते हैं, जिस वजह से वो भूल जाते हैं, जो भी रीजन है वो। जी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब जो कहानी बताई कि मर गया या फिर अंधा हो गया। ओके, सो एक वंशी वट भी एक जगह है जहाँ पे अभी भी मधुर धुन सुनाई देती है वंशी की, उसकी क्या स्टोरी है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब अपने बचपन में थे तो भगवान क्या करते थे, गैयाओं को चराने जाते थे। अपनी यशोदा मैया उनको सजा कर भेजती थी, हाथ में लकुटी लेके गैयाओं को हाँकते हुए नंगे पैर। उन्होंने कभी चप्पल नहीं पहनी। उन्होंने बोला कि यशोदा मैया ने कि कान्हा चप्पल पहन जा, पैर में कांटे लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जितनी गैया हैं सबकी चप्पल बनवाओ तो मैं चप्पल पहनूंगा। तो इतना प्रेम था ठाकुर जी को अपनी वो जो ग्वाल थे ना भगवान, ग्वाल बालों के बीच में रहते थे, तो अपने जो जितनी भी गौ माता थी उनसे इतना घनिष्ठ प्रेम था कि एक पल भी उनके बिना मतलब उनको वो नहीं आता था। तो जब भगवान अपनी गौ माताओं को लेकर जाते थे नित्य उनको टहलाने के लिए, तो एक स्थान आता है वृंदावन से लगभग
8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर माट। जी जी। माट में वो स्थान है वंशीवट, जहां पर भगवान एक जगह बैठ जाते थे, एक वट वृक्ष के नीचे। उसका नाम वंशी वट इसलिए है, वहां पे वट वृक्ष है, वट के वृक्ष, उसके नीचे बैठते थे। और जब दोपहर हो जाती थी तो सब गौ माताओं को बुलाने के लिए अपनी वंशी बजाते थे। और जब ठाकुर जी को भूख लगाती थी तब वो सभी सखियों और गोपियों को बुलाने के लिए भी वंशी बजाते थे कि भैया भोग प्रसादी लाओ, अब थोड़ी दोपहर हो गई है, अब मुझे भूख लगी है, माखन इतनी दूर जंगल में कौन देने आए। तो गोपियां सब अपने सर पे मटके रख रख के ठाकुर जी को नित्य भोग पवाने आती। तो उस स्थान पर बैठकर ठाकुर जी वंशी बजाते थे। और वो वृक्ष भी आज भी मौजूद है। एक फॉरेंसिक टेस्टिंग हुई उस वृक्ष की, तो ऐसा पाया गया कि वो वृक्ष कई हजार वर्ष प्राचीन है। और आज भी अगर आपके हृदय में भाव है, अगर आप ठाकुर जी के प्रति थोड़ा सा भी भाव रखते हैं अपने मन में, तो उस वृक्ष पे अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो आपको वंशी की धुन सुनाई देगी। मतलब आप अगर बहुत ही कंसंट्रेट करके सुनेंगे तब सुनाई देगी वो। कंसंट्रेशन एक अलग विषय है। हाँ। कंसंट्रेट हो गया, आप एक जगह फोकस कर रहे हैं। ओके। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भाव से। मतलब फोकस भी किस जगह, ठाकुर जी पर, कि ऐसी कोई लीला यहाँ हुई थी और ऐसा मैं भाव करता हूँ कि वो आज भी हो रही है। उस भाव से जब आप कंसंट्रेशन भी भगवान पर करेंगे, किसी ऐसी जगह पे नहीं कि पेड़ पर, भगवान पर कंसंट्रेशन करेंगे, भगवान कृष्ण की उस दिव्य लीला का अनुभव करेंगे मन में, तो वो आपको वंशी की धुन सुनाई देती है। और आज भी देती है लोगों को। मैं भी गया एक बार तो मुझे भी सुनाई दी। तो भाव की जरूरत है, भाव में ही भगवान होता है, कहा जाता है। कोई और भी बहुत सारी रहस्यमयी जगह है वृंदावन में, उनके बारे में प्लीज कुछ बताइए जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता। वंशीवट के पास ही एक स्थान है भांडीर वन, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। लोग ऐसा कहते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर मीम बनते हैं कि प्रेम तो अधूरा रह जाता है, भगवान की तो शादी नहीं हुई राधा रानी से, ऐसा वैसा। तो मैं उन लोगों को बता दूं जो ये सोचते हैं कि एक पुराण है हमारे यहाँ पे, ब्रह्म वैवर्त पुराण। जी जी। जो 18 पुराण, उनके अलावा जो बाकी के पुराण हैं उनमें आता है एक ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें एक पूरा अध्याय है इसी लीला के ऊपर कि भगवान कृष्ण और राधा रानी को साथ में बिठाकर उस स्थान पर ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया। अच्छा। उस स्थान का नाम है भांडीर वन, जो वंशीवट के बिल्कुल पास है। और वो हुआ था फुलेरा दौज के दिन, जो भी होली से लगभग 10 दिन पहले पड़ती है। होली से 10 से नहीं, वो अलग होती है। अच्छा। फुलेरा दौज अलग होती है। हाँ। ये अभी 12 मार्च 2024 को थी। और उस दिन वहां पे आज उत्सव होता है बहुत बड़ा। ठाकुर जी और श्री जी को मंडप पे बिठाया जाता है, वेद मंत्रों के साथ उनका आज भी विवाह कराया जाता है उसी दिन, उसी स्थान पर। ओके। और सारे ब्राह्मण वहां पे वेद मंत्रों का उच्चारण करके, जैसे विधिवत एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह होता है, ऐसे ही ठाकुर जी और श्री जी का विवाह करते हैं। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ठाकुर जी और श्री जी का विवाह हुआ था। तो जाकर आप देख सकते हैं मार्ट में वो स्थान, वंशीवट और भांडीर वन बिल्कुल पास में। ओके। विवाह की जब बात हुई तो राधा रानी के दूसरे किसी विवाह के भी बहुत डिस्कशन होते हैं, इस पे बहुत लोग ट्रोल वगैरह भी करते हैं। कि मैंने कहीं पे देखा था कि किसी ने ये बोला है कि राधा जी की शादी हो गई थी लेकिन फिर भी कृष्ण जी का उनसे अटैचमेंट था, जो भी था। तो राधा जी का क्या पहले भी विवाह हो चुका था, या फिर जब कृष्ण जी चले गए थे उसके बाद उनका विवाह हुआ, या उनका विवाह हुआ ही नहीं? देखिए, ये अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग अपने मन के विचार हैं। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं किसी को गलत नहीं कहता। अगर ये कोई बोले कि पहले हुआ, बाद में हुआ, या हुआ ही नहीं। देखिए, अलग अलग कल्पों की अलग अलग कुछ कहानी। आपने कल्प समझते होंगे आप कि एक कल्प में 4 युग आते हैं, और ऐसे 27 कल्प निकल चुके हैं। ऐसे 4 युग, वो भी 27 टाइम्स। तो हर कल्प में एक अलग लीला होती है। अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लीलाएं होती हैं। तो हो सकता है किसी एक कल्प के अंदर वो प्रत्यक्ष लीला हुई हो, और हो सकता है दूसरे कल्प में ना हुई हो। तो ये दोनों ही बातें ठीक हैं। इसमें मैं अपनी राय ये नहीं बोलूंगा कि वो सही है वो गलत, पर सत्य ये है कि भगवान और राधा रानी को अगर आप दैहिक दृष्टि से देखते हैं कि ये हम जैसे एक इंसान थे, इनका विवाह इससे हो गया, उनका विवाह उससे हो गया, लेकिन प्रेम परस्पर है, तो ये एक मूर्खता है।
एक विवाह तो एक आप समझिए ना कि जब एक व्यक्ति जन्म लेगा उसका होगा ना, भगवान का जन्म नहीं हुआ और ना राधा रानी का जन्म हुआ, दोनों ही अवतरित हुए हैं। अगर आप इस लीला का श्रीमद् भागवत जी में पूरा वर्णन है कि देवकी माता जब 8वें संतान को जन्म दे रही थी तो उस समय पर एक दिव्य प्रकाश हुआ और ठाकुर जी ने चतुर्भुज अवतार में अपने दर्शन दिए। उसके बाद वो एक दिव्य ज्योति के स्वरूप में एक बालक के रूप में वहां प्रकट हुए और राधा रानी का भी इसी तरीके से प्राकट्य एक कमल के पुष्प में से हुआ। यमुना नदी रावल नाम का एक स्थान है हमारे ब्रज में, जो कि राधा रानी का वास्तविक जन्म स्थान है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बरसाना राधा रानी का स्थान है, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही वर्णन है उसका। रावल एक स्थान है जो कि गोकुल के पास ही है। तो रावल में यमुना नदी बहती थी, वृषभानु जी यमुना जी के किनारे पर बैठे हुए थे। एक कमल पुष्प, एक बहुत बड़े कमल पुष्प में बहकर उसमें से एक प्रकाश वहां पे प्रकाशमान हो रहा था, वहां से राधा रानी का प्रकट्य हुआ है। तो जो जन्म ही नहीं लिया उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती, पहला। और दूसरा, जिसने जन्म नहीं लिया उस पर वो सारी चीजें कैसे अप्लाई कर देंगे आप जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे होती। तो ये लॉजिक है। ओके, सो हम लोग जब गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं तो एक तो मुझे ये बताइए कि जो एक तो 7 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और एक 21 किलोमीटर की होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि वो 2 परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? देखिए 7 और 21 नहीं होती, वो टोटल 21 किलोमीटर की होती है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 7 कोसीय परिक्रमा होती है ये, एक कोस में 3 किलोमीटर आते हैं, तो 7 3 जा 21। 21 किलोमीटर की ये टोटल परिक्रमा है। बड़ी परिक्रमा है वो लगभग 12 किलोमीटर की है और छोटी परिक्रमा है वो करीब 9 किलोमीटर की। बड़ी और छोटी वो इसके कारण है क्योंकि एक पर्वत है गिरिराज गोवर्धन पर्वत, उसका हम एक राउंड लगाते हैं तो उसको परिक्रमा कहा जाता है। और बीच में से एक रास्ता जा रहा है जो कि बरसाना जाने के लिए बनाया गया। तो ये पूरा पर्वत 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो आधी जो परिक्रमा हुई वो 12 किलोमीटर की हुई, जिसको बड़ी परिक्रमा कहा जाता है, जिसमें जतिपुरा, आन्योर, पूछरी का लोठा ऐसे दिव्य स्थान आते हैं। और दूसरी तरफ राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, उद्धव कुंड और ऐसे बहुत सारे दिव्य स्थान दूसरी छोटी परिक्रमा जी, लेकिन लगती पूरी 21 किलोमीटर। ओके, तो पूछरी का लोटे का नाम पूछरी का लोटा क्यों पड़ा और वो उसका वहां पे क्या महत्व है? देखिए, एक भगवान कृष्ण के सखा थे जी, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज पर्वत उठाया तो सभी बहुत उत्साहित हो गए जी। सभी, जब क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक ऐसी रीत को तोड़ा था जो ब्रज में काफी वर्षों से चली आ रही थी। भगवान इंद्र की पूजा करते थे सभी ब्रजवासी, और भगवान कृष्ण ने कहा कि जो गिरिराज पर्वत हमें सब कुछ देते हैं, जिन गिरिराज पर्वत की शरण में हम रहते हैं, हम उनकी पूजा क्यों ना करें। ये 2 मानस बिंदुओं से हम देख सकते हैं। एक तो गिरिराज जी की स्टोरी आपने अगर सुनी हो कि उन्होंने एक युग तक वहां पे वेट किया था भगवान कृष्ण का कि भगवान कृष्ण आएंगे और मुझे स्पर्श करेंगे। तो एक कारण तो ये रहा, और दूसरा कारण ये रहा कि भगवान कृष्ण, अगर आप उसको मॉडर्न नजरिए से सोचें कि प्रकृति में ही भगवान निहित है, ये संदेश देने के लिए भगवान कृष्ण ने ये लीला की थी। जैसे हम बहुत सारी चीजें समझते हैं ना आज के समय पे कि मूर्ति बना ली, मंदिर बना लिया। बहुत ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में भी नहीं मिलते भगवान और बाहर भी नहीं मिलते, मिलते हैं तो कण कण में। एक बच्चे से किसी ने पूछा कि टीचर ने कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी, बताओ कृष्ण कहाँ है। तो बच्चे ने इतना सुंदर जवाब दिया कि मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, आप बताओ भगवान कृष्ण कहाँ नहीं है। तो कण कण में मिलने वाले भगवान है। गिरिराज पर्वत उन्हीं का स्वरूप है। अगर भगवान कृष्ण पूजे जाएं एक पर्वत के रूप में तो गिरिराज जी हैं। एक लिटरेचर के बुक में पूजे जाएं तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक विग्रह स्वरूप में पूजे जाएं तो बांके बिहारी जी हैं। तो ऐसे दिव्य स्थान है। जब ये लीला हुई गिरिराज जी की तो उस स्थान पर भगवान कृष्ण के एक सखा थे जिन्होंने बहुत जोर से एक जयकारा लगाया था, हु करके। तो ऐसे करके वहां पे ऐसा बोलते हैं ब्रजवासी, पूछरे की लोटा की जय, हु प्यारे। तो वो पूछरी का लोटा जो था वो भगवान कृष्ण के ही एक सखा थे जो वहां पे आज भी विराजमान है। उन्हीं के स्वरूप में उनको पूजा।
ओके, जब गोवर्धन पूजा होती है दिवाली के बाद, उसमें वो सबसे पहले उसी का जयकारा हाँ जी, लगाया हाँ जी, जाता हाँ है। जी, क्योंकि उन्होंने सबसे तेज जयकारा लगाया था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, जी जी। तो इसीलिए उनको आज भी प्राथमिकता दी जाती है। ओके, तो हम लोग जब परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन जी की, तो वो 3 तरीके की गोवर्धन की पूजा होती है, परिक्रमा होती है। एक तो कुछ लोग लगाते हैं पैदल, एक लगाते हैं ई रिक्शा में बैठ के, और एक लगाते हैं दंडवत पर जो परिक्रमा लगती है, वो काफी दिन तक चलती है, कुछ सालों तक चलती है। सबके अलग अलग क्या महत्व है, क्या किसको क्या फल मिलता है उन तीनों परिक्रमा का? देखिए परिक्रमा का तो स्वरूप या फिर जो नियम कह सकते हैं हम, वो यही है कि आप नंगे पैर लगाएं। ई रिक्शा में जो लोग परिक्रमा लगाते हैं उन्हें वो फल नहीं मिलता। हालांकि आप मानसिक भाव से भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर असमर्थ हैं तो। जी जी। अगर आप समर्थ ही नहीं है, आपके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, तब आप लगा सकते हैं, पर फिर भी पूरा फल नहीं मिलता। जो वास्तविक स्वरूप और नियम है वो यही कहता है कि आप चप्पल भी, आज बहुत सारे लोग चप्पल पहन के भी लगाने लग गए, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णित है और जो संत आज्ञा करते हैं उसके अनुसार चप्पल पहन के नहीं लगानी चाहिए, नंगे पैर ही परिक्रमा लगानी चाहिए। और परिक्रमा जो आपने पूछा कि एक और तरीके की परिक्रमा है, जैसे दंडवती परिक्रमा कहते हैं। दंडवती परिक्रमा में क्या होता है, एक ही स्थान पर आप पूरे वृंदावन को पूरे शरीर से प्रणाम करते हुए परिक्रमा लगाते हैं। यानी कि आप एक स्थान पर खड़े हैं, आप पूरे दंडवत हो जाएंगे वृंदावन की भूमि पर, या जिस भी स्थान की आप परिक्रमा लगा रहे हैं, गोवर्धन की या बरसाना की, तो आप दंडवत हो जाएंगे। फिर अगले स्थान पर जहां आपका सर था वहां आप खड़े हो जाएंगे, फिर वहां दोबारा दंडवत होंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर दंडवत करेंगे। ऐसे दंडवती देते देते जो परिक्रमा होती है उसे दंडवत परिक्रमा कहा जाता है। और गोवर्धन में तो आपको आश्चर्य होगा जानकर, ऐसे बहुत सारे संत हैं जो दिन में 3-3 और 4-4 परिक्रमा लगाते हैं, वो भी 70 से 80 वर्ष की अवस्था में पैदल। पैरों में उनके छाले पड़ गए इसलिए वो कपड़ा बांध लेते हैं पैरों में। दिन की 3 परिक्रमा निश्चित है, करनी ही है। आज लोगों पर एक नहीं लगती 21 किलोमीटर की, वो भी ई रिक्शा से लगाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे आप दर्शन करेंगे कि रास्ते में जैसे दंडवती का एक नियम होता है कि आप जब दंडवत करेंगे तो आप अपने हाथ में कोई पाषाण या कोई एक पात्र लोटा उसको आप रखेंगे, और फिर जहां पे आपका रखा था उसी स्थान पे जाके खड़े होंगे, फिर आगे रखेंगे। तो ऐसे कई सारे पाषाणों को रखकर लोग 15-15, 20-20 साल तक की परिक्रमा कर रहे हैं। जो आज शुरू होगी तो 15 साल बाद जाके खत्म होगी। ये भक्ति का स्वरूप है, क्योंकि भक्ति का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आप भगवान का नाम जप लें या भाव में डूब जाएं। अंततः आपको भगवान की प्राप्ति तभी होगी जब आपके पाप का मीटर घटेगा, पुण्य का मीटर बढ़ेगा, और पाप कहीं ना कहीं भोगने पड़ेंगे, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को एक कष्ट ही तो दे रहे हैं। जब आप अपने शरीर को एक कष्ट दे रहे हैं तो आपके पाप कर्म अपने आप क्षय हो रहे हैं, कट रहे हैं। धीरे 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 वो पाप कर्म खत्म होते जाते हैं, भगवान में आपका चित्त लगता जाता है, और इसी से भगवान की प्राप्ति। तो वहां पे ना बंदरों का बहुत रोल दिया गया है वृंदावन में, कि चश्मा छीन के ले जाते हैं। और जैसे कि आपने अभी ऑफ शूट भी बता रहे थे कि मतलब अगर आप फोन वोन लेके अगर परिक्रमा लगाते हैं तो ले जाते हैं बंदर फोन वगैरह, वो ऐसा क्यों? मतलब कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा ना उसके पीछे। देखिए, जो वृंदावन के बंदर हैं ये ठाकुर जी के निज सखा हैं। अब ठाकुर जी इनसे कह के रखते हैं, कोई भी यहाँ पे आता है तो माया से मुक्त होने के लिए आता है। ठाकुर जी इनसे कह के रखते हैं कि कोई आगे अगर यहाँ पे आए और माया में लिप्त हो, सबसे पहले उसकी चीजें छिना लेना। तो हाथ का सबसे बड़ा माया क्या है? हाथ में फोन। व्यक्ति आता है लेकिन उसके दिमाग में उसका फोन ही चलता रहता है कि अरे घर पे फोन तो नहीं आया होगा, ये तो नहीं है, कोई बिजनेस मीटिंग देख लूं, ये कर लूं। तो भगवान सबसे पहले एक बंदर के माध्यम से आपका फोन चुरा लेते हैं। भगवान को तो चोर कहा गया है ना हमारे ब्रज में। अब ये चोर आप उस दृष्टि से समझें कि माखन चोर तो वो है ही है, चित्त चोर उससे बड़े हैं। बोलते हैं ना राधा रमण चित्त चोर। चित्त मतलब आपका मन चुरा लेने वाले। आपके अगर नेत्र ठाकुर जी से लग गए तो वो आपका मन चुरा लेंगे। आपके हाथ में माया है तो उनके जो बाल सखा है वो आपका माया चुरा लेंगे। आप चश्मा अगर आप इसको देखिए केवल एक भौतिक दृष्टि से ना देखकर एक अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये चश्मा आपकी अज्ञानता का चश्मा है।
ये चश्मा आपके उस अभाव का चश्मा है जो वृंदावन में आते ही छिन जाता है, अपने आप भाव आ जाता है इसके बाद। तो ये ठाकुर जी। अच्छा, ये बताइए जरा, बांके बिहारी मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं तो सब यही कहा जाता है कि राधा रानी के पहले दर्शन करिए, उसके बाद ही बांके बिहारी मंदिर जाइए, मतलब कि परमिशन चाहिए होती है भाई राधा रानी की कृष्ण जी से मिलने के लिए। वो ऐसा क्यों? देखिए, है तो एक ही। हाँ। लेकिन राधा रानी को महत्व इसीलिए भी दिया जाता है ज्यादा कि राधा रानी ब्रज की अधिष्ठात्री है। ठाकुर जी एक बार गुम हो गए, एक बहुत बड़े कवि रहे, भक्त कवि, जो अपनी लीलाओं का दर्शन करते थे, ठाकुर जी की जो लीलाएं थी। तो एक बार ठाकुर जी गुम हो गए, उनको दिख ही नहीं रहे कहाँ गए। तब उनको ऐसी भावानुभूति हुई कि श्री जी जिस कुंज में बैठी हैं, ठाकुर जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। और ऐसा उन्होंने लिखा कि ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? श्याम पलोटत राधिका चरण। ठाकुर जी भी जिसके चरणों में लोट मारते हो वो राधा रानी, क्योंकि राधा रानी का स्वभाव करुणामयी है। भगवान कृष्ण आपको देंगे तो सब, लेकिन पहले आपकी परीक्षा लेंगे। राधा रानी आपको कुछ देने से पहले आपकी परीक्षा नहीं लेंगी, पहले आप पे कृपा करेंगी, पहले अपनी करुणा बरसाएंगी। बोला जाता है एक वाणी में कि सहज स्वभाव बनो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। मतलब ऐसा उनका स्वभाव है कि वो इतनी करुणामयी है कि अगर कोई झूठे से भी नाम ले दे तो वो उस पर भी रीझ जाती हैं, उस पर भी कृपा कर देती हैं। हमारे बरसाना में एक संत हुए बहुत बड़े, जो जन्म से मुसलमान थे, जिनका नाम था गुलाब खान। जी, आपने शायद सुना होगा उनके बारे में। आज भी आप बरसाना जाएंगे तो उनकी समाधि वहां पे है। उनकी बेटी का नाम राधा था, वो सारंगी बजाते थे श्री जी की सीढ़ियों में। समाजी लोगों ने कहा कि आप मंदिर में बजाइए, तो बेटी का उन्होंने शादी कर दी राधा की। तो वो बेटी से इतना प्रेम करते थे कि उनके वियोग में राधा रानी की सीढ़ियों में बैठकर रोते थे कि मेरी राधा चली गई, राधा राधा राधा। अब राधा रानी को लगा कि ये मेरा नाम ले रहा है, ले तो राधा नाम ही रहा है। एक दिन गुलाब सखी गायब हो गई। कुछ महीनों के बाद जब एक दिन गर्भगृह का ताला लगाकर पुजारी जी नीचे जा रहे थे सीढ़ियों में, तो जैसे कोहरा हो जाता है हमारे ब्रज में, ठंड आती है तो कोहरे के बीच में उन्हें गुलाब सखी दिखाई। तो बोले, अरे गुलाब सखी तुम कैसे? तुम तो गायब हो गए, हमने तुम्हारी समाधि बनवा दी, हमें लगा तुम तो मर गए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझ पर तो श्री जी की कृपा हो गई, मुझे सशरीर लीला में प्रवेश करा दिया। और उसके बाद गुलाब सखी बोले, अरे बातें मत बनाओ, तुम मेरे संग चलो। और जैसे ये कह के चले, इतनी देर में गुलाब सखी अंतर गया। तो ऐसी करुणा श्री जी करती हैं कि कोई झूठे से भी अगर नाम ले दे उनका, तो वो उसे अपनी नित्य लीला में प्रवेश करा लेती है। अगर कोई जो लोग नहीं जा पाते हैं वृंदावन, अगर वृंदावन जाएं, सबसे पहले क्या करें? वृंदावन में कहाँ जाएं और कहाँ सबसे पहले दर्शन करें? आप अगर वृंदावन जा रहे हैं तो सबसे पहले वृंदावन में जाते ही रज को प्रणाम करें, क्योंकि हमारी वृंदावन में या फिर पूरे ब्रज में ही ब्रज की रज का बहुत महत्व बताया गया है। रज रानी कहा जाता है। ये ठाकुर जी के प्रति आपके अंदर भक्ति जगाती है। कैसे? ये जो वृंदावन है ये नित्य लीला स्थली है, इसमें आज भी अप्रत्यक्ष वृंदावन में जो हमें नहीं दिख रहा है, उसमें राधा रानी और ठाकुर जी घूमते हैं, टहलते हैं। वो चरण, उनके जो चरण हैं जहां भी पड़ते हैं, उस रज से उनका स्पर्श हुआ है। और ठाकुर जी से जो भी चीज स्पर्श होती है वो अपने आप में दिव्य हो जाती है। तो ब्रज की रज की ऐसी महिमा कही गई है कि मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए। मुक्ति भी पूछती है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले ब्रज की रज को जाके माथे से लगा लो, हो जाएगी। तो ब्रज की रज की तो ये महत्व, सबसे पहले जाते ही उस रज को प्रणाम करें। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो ब्रज की रज है वो कभी घर लेके नहीं आनी चाहिए। कुछ स्थानों की रज को नहीं ले जाना चाहिए, जैसे गिरिराज जी की शिला नहीं ले जानी चाहिए, और रमन रेती की रज नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि रमन रेती में ऐसा भाव करते हैं कि उस रज रानी ने भी तपस्या की है वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस कारण वो रज, अब आप किसी ने तपस्या की और उसी को ले जाओ वहां से दूर, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया ना। गिरिराज जी ने एक युग तपस्या करी और आप उन्हीं के शिला, वो भी गिरिराज जी स्वरूप है, चाहे इतने हो चाहे इतने हो,
उनको अगर आप अपने घर ले जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे वृंदावन की रज कहीं से भी नहीं ले जा सकते। यमुना किनारे पे, यमुना पुलिन पे जो रज है उसका आप सेवन भी कर सकते हैं, लेकर भी जा सकते हैं। ऐसा प्रमाण क्यों? प्रामाणिक तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो आज से 500 वर्ष पहले जब बहुत बड़े बड़े संत वृंदावन आए, जिनमें महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु थे, श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे, तो ये वृंदावन को उजागर करते थे और इन लीलाओं का वर्णन पूरे भारत भूमि में घूम घूम कर करते थे। जिनकी बैठकें थी पूरी भारत भूमि पर। तो जब ये ब्रज से दूर होते थे तब ये मस्तक पर तिलक उसी ब्रजरज का लगाते थे। तो वो भी ले जाते थे। मैं ये नहीं कह रहा आप कंपेयर करें, लेकिन ये कोई निषेधात्मक नहीं है। आज भी ब्रज की रज इतनी दिव्य है कि ऐसा कहा जाता है अगर किसी के प्राण निकल रहे हो और उसके मुख में ब्रज रज डाल दी जाए तो उसको यम के दूत नहीं लेके जाते। ये लीला है ब्रज की रज की। तो सबसे पहले वृंदावन में आप ब्रज की रज को प्रणाम करें, उसके बाद आप भगवान शिव को प्रणाम करें जो वहां गोपी के रूप में, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करें, गिरिराज जी और यमुना जी को प्रणाम करें, क्योंकि यही वो चीजें हैं या यही वो स्थान है जो उस 500 वर्ष नहीं बल्कि 5000 वर्ष प्राचीन द्वापर की उस लीला का साक्षात्कार कराते हैं। आप देखिए ब्रज में सब वन हो गया था, केवल जो प्राचीनतम चीजें हैं वो क्या है? एक तो यमुना जी बह रही हैं, ये एक प्रमाण देती हैं कि यही वो स्थान है जहाँ ये लीला हुई थी, और एक गिरिराज गोवर्धन पर्वत। तो इनको प्रणाम करें, ब्रज की लता पताओं को प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद उनका आलिंगन करें, उन्हें गले लगाएं, क्योंकि वो ब्रज की लता पताएं भी गोपी स्वरूप हैं। उन्होंने भी कई संत महात्मा हैं जिन्होंने कई वर्ष तपस्या की है कि मुझे एक वृक्ष स्वरूप में कम से कम यहाँ पे मिल जाए, एंट्री मिल जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा और सनकादिक आदि ऋषि भी ये अंदर से प्रेरणा रखते हैं कि क्या नाम है, मुझे कैसे भी करके कीट रूप में भी वृंदावन में प्रवेश मिल जाए बस। ब्रह्मा भी जिसकी लीला समझ नहीं पाए, आपने सुना है ना, वो ग्वाल वालों को सबको ले गए थे अगवा करके, 1 साल तक अपने पास रखा, बोले देखते हैं अब जाके। तो वो देख रहे हैं कि वही सब वैसे ही कपड़े, वैसा ही भेष, वैसे ही शक्ल, और वही ग्वाल वाल नीचे भी घूम रहे हैं, वही ग्वाल वाल ऊपर ब्रह्मलोक में भी हैं। तब प्रणाम किया, माफी मांगी, लेकिन प्रवेश नहीं मिला फिर भी। तो ये अभी भी यही बोलते हैं कि जो पेड़ हैं वहां पे सब किसी गोपी का स्वरूप है, वो सब स्वरूप है जी। ब्रज की होली के बारे में मैं जानना चाहूंगी, इतना जोर शोर क्यों है ब्रज की होली? क्योंकि देखिए ब्रज की क्योंकि होली का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रहलाद जी से वहां से आया। फिर उसके बाद ब्रज में तो होली पहले फूलों की होली खेली जाती है, फिर कलर की, फिर लठमार। ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो प्रथा चली आ रही है शुरुआत से, वो कैसे शुरुआत हुई? देखिए ऐसा कहा जाता है कि कैसा देश निगोड़ा जगत होरी ब्रज होरा। ब्रज में होली नहीं होती, ब्रज में होरा होता है, हुरंगा होता है, क्योंकि इतनी लंबी होली कहीं नहीं खेली जाती। 40 दिवसीय होली उत्सव होता है। आपको आश्चर्य होगा, कल आखिरी होली थी और शायद दुनिया होली खेल चुकी 10 दिन पहले। तो ब्रज में वसंत पंचमी से लेकर होली उत्सव प्रारंभ हो जाता है। ठाकुर जी वहां तब से होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि होली जो है वो परस्पर एक रंग के माध्यम से अपने प्रेम का आदान प्रदान का उत्सव है। ब्रज में तो प्रेम की महत्वता है जी। और वो प्रेम जिस भी स्वरूप में आदान प्रदान किया जाए वो एक उत्सव मनाया जाता है। अब वो गुलाल के माध्यम से है तो वो होली कहलाती है, अगर वो किसी और रूप में है तो वो एक अलग त्योहार कहलाता है। लेकिन होली इसलिए फेमस है कि 40 दिवसीय होली जब ठाकुर जी खेलते हैं तो सभी सखियां उनसे हो जाती हैं परेशान। ये तो काले ने बड़ा परेशान कर दिया। ब्रज में ठाकुर जी को ठाकुर जी नहीं कहा जाता, ब्रज में उन्हें कहते हैं काला। जो ठाकुर जी की और श्री जी की जो गोपाल सखा है ना, वो ऐसे ही बात करते हैं उनसे अपनत्व के साथ। इसी अपनत्व के कारण तो वो उनके हैं। एक ब्रजवासी ब्रजजन और एक आम इंसान में यही तो भेद है। आम इंसान के अंदर ये बात नहीं आ पाती कि ठाकुर जी मेरे हैं। ये तो आ जाता है सब में। अभी हम बात कर रहे थे श्रद्धा और वो कॉन्सेप्ट भाव की। मैंने आपको बोला विश्वास और भाव में क्या अंतर है। विश्वास होता है कि मैं ठाकुर जी का हूं, और भाव और प्रेम होता है कि ठाकुर जी मेरे हैं। तो ब्रजवासियों में ये भाव मिलेगा कि ठाकुर जी मेरे हैं। तो वो कहती हैं सखियां कि ये काले ने बड़ा परेशान कर रखा है, 40 दिन तक होली, रोज आता है गुलाल मार जाता है, रोज आता है रंग डाल जाता है। बोले कब तक नहाएं, कब तक कपड़े खराब करें, फिर निकलता है लट।
फिर उनका निकलता है लट। बोले अब अच्छा, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा। ठाकुर जी को कैसे पकड़ लेंगे, ठाकुर जी उनसे भी शातिर हैं मतलब उनके नजरिए से और वैसे भी चतुर तो हैं ठाकुर जी। अब वो कहती हैं कि इसको कैसे बुलाया जाए। बोले ये चुपचाप आता है, रंग डाल के चला जाता है, ये सामने आए तब तो इसकी खैर ली जाए, खबर ली जाए। तो वो कहती हैं कि हम इनको एक चाल से बुलाएंगे अपने पास। तो श्री जी की आज्ञा लेके वो नंदगांव जाती हैं सारी सखी, आमंत्रण लेके, फाग आमंत्रण कहा जाता है उसे। तो वो कहती हैं कि अरे श्याम सुंदर आप आओ हमारे बरसाने, हम आपको बहुत ही दिव्य व्यंजन पवाएंगे, भोग पवाएंगे, उसके बाद हम सब होली भी खेलेंगे। तो आप ना हमारे निमंत्रण पे आओ, आप चुपचाप आ जाओ, तो आप तो हम पे रंग डाल जाओ पर हम आप पे ना डाल पाए, तो आप आओ तो हम दोनों होली खेलेंगे। तो ये ऐसे मीठी मीठी बातें करके उनको बुलाया जाती हैं। ठाकुर जी को समझ में आती है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे। बोले इतने प्रेम से मैं जब रंग डालता हूँ ये मुझे गाली देती हैं और मैं आज ही अपने आप मीठी मीठी बातें कर रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। तो ठाकुर जी खुद नहीं जाते, ठाकुर जी एक प्रतिनिधि भेजते हैं अपना बरसाना कि तुम जाओ देख के आओ ये क्या करती हैं। जब वो प्रतिनिधि जाता है तो गोपियों को समझ में आता है कि अगर ये खुश हो गया तो ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। तो उस पर खूब लड्डू बरसाती हैं। वो कहता है अब लड्डू इतने करूं क्या मैं, मेरी पूरी झोली भर गई। ब्रज में जैसे हाथ में नहीं लेते, झोली लेते हैं, पूरी झोली भर गई, मेरी जेब भर गई, अब इनका क्या करूं। तो वो कहता है मैं इनको लुटा ही देता हूँ। रास्ते भर वो जो उसको लड्डू खुद मिले होते हैं वो लुटाता हुआ जाता है। तो इस लड्डू लुटाने की जो परंपरा है इसको हम कहते हैं ब्रज में लड्डू होली, जो बरसाना में खेली जाती है। अच्छा। फिर वो प्रतिनिधि जाके कहता है ठाकुर जी से, अरे वहां तो खूब लड्डू बरस रहे हैं, अब भरूं कि फेंकूं, मैं तो लुटाया आया वहां पे सारे। बोले तुम जाओ, तुम पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं आपका प्रतिनिधि बन के गया तब मुझे इतना आदर मिला, आपके संग तो भैया आपको निहाल कर देंगे। ठाकुर जी जाते हैं यही भाव करके, अरे लड़ुआ खाएंगे, चलते हैं। तो जैसे ही ठाकुर जी पहुंचते हैं रंगीली गली, तुरंत सारी सखियां लट लेके तैयार हो जाती हैं, ठाकुर जी वहां से भाग जाते हैं। फिर ठाकुर जी को पकड़ के लाया जाता है, ललता विशाखा लाती हैं पकड़ के, और फिर ठाकुर जी पकड़ में आ गए, फिर भी उनको छेड़ रहे हैं अलग अलग सवैये बोलकर। जैसे एक हमारी ब्रज में आज भी ये परंपरा है कि नंदगांव के सारे हुरियारे जब आते हैं तो इसी तरीके से राधा रानी उनकी भाभी हुई, तो उस भाव से सभी गोप ग्वालिनों को ऐसे ही छेड़ते हैं मीठी गालियों से। तो मीठी गाली कैसे, ऊपर तो पे छीट को और नीचे गोटादार, ऊपर तो पे छीट को और नीचे गोटादार, घूंघट खोल दिखाए दे तेरे नारंगी से गाल। ऐसे मतलब ऐसी बातें बोलकर उन्हें छेड़ते हैं। तो फिर वो उन पर लठ बरसाती हैं। तो ठाकुर जी पे फिर लठ बरसे तो वो हो गई लठ मारो। ओके। ऐसे अलग अलग जगहों की अलग अलग लीलाएं हैं। 40 दिन तक ये होली उत्सव चलता है। और भीड़ भी बहुत होती है, बहुत जबरदस्त। सो अब मैं जानना चाहती हूँ द्वारिकाधीश जी का क्या वहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि द्वारिकाधीश एक तो गुजरात में है, एक हमारे वृंदावन में भी है, मतलब मथुरा में है। तो वहां पे कौन सा अवतरण हुआ था उनका, क्या महत्व है वहां उस जगह का? देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ये प्रश्न किया, क्योंकि लोग वृंदावन में प्रेम मंदिर घुमाते हैं, इस्कॉन मंदिर घुमाते हैं, बिहारी जी चले जाते हैं, इसके अलावा उन्हें चौथी जगह नहीं पता कि कहाँ जाना चाहिए। पर अब लोगों को थोड़ी धीरे धीरे जागृति हो रही है, और मथुरा में भी ऐसे दिव्य स्थान हैं जहां पर आज भी ऐसी दिव्य लीला हुई है जिनको सुनकर कोई भी उनकी बारे में जाने और उस भाव को समझे तो वो भावाविभोर हो जाए। मथुरा में जो द्वारकाधीश मंदिर है उसके अंदर जो ठाकुर जी के विग्रह हैं वो स्वयंभू हैं, स्वयं प्राकट्य हैं, वो कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है। आज से लगभग 250 से 300 वर्ष पहले पुष्टि मार्गीय परंपरा में, पुष्टि मार्गीय जो श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रारंभ की थी, वल्लभ संप्रदाय, जिसके मुख्य स्थान जतिपुरा, गोकुल, विश्राम घाट मथुरा में है। उस परंपरा के गोस्वामी जनों ने कोटा के अंदर एक खुदाई चल रही थी, जिस खुदाई में जब सारे जितने भी वहां पे कार्यकर्ता थे जो उसको खोद रहे थे, उनको आवाज सुनाई दी, हौले हौले हौले। वो एक बार खोदें तो आवाज आए हौले, धीरे धीरे, हौले मतलब धीरे धीरे। तो वो समझ में नहीं आया ये हौले हौले आवाज आ कहां से रही है, क्योंकि वो आपस में सब एक दूसरे को देखें कि कौन बोल रहा है, उन्हें समझ में नहीं आया। तब उन्होंने गोस्वामियों से वहां पे जाके पूछा, तब गोस्वामियों को वहां पे ठाकुर जी ने स्वप्न में बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उस खुदाई में वो श्री द्वारकाधीश जी का श्री विग्रह
वहां से प्रकट हुआ, उसको मथुरा लाया गया और वहां पे स्थापित किया गया, और तब से उसकी निरंतर सेवा आज तक चल रही है। और ऐसा कहा जाता है, और मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं मेरे बचपन का, कि ठाकुर जी जो द्वारकाधीश में सेवा है वो राजा स्वरूप में है, क्योंकि द्वारका में तो ठाकुर जी राजा हैं, लेकिन उनकी सेवा आज भी बाल स्वरूप की होती है। जैसे बच्चे को 8 बार भूख लगती है बचपन में, बचपन में जैसे कोई बच्चा होता है छोटा, तो उसकी माता उसको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खिलाती रहती है, ऐसे ही द्वारकाधीश मंदिर में आज भी 8 बार भोग लगता है, अष्टयाम सेवा। क्यों? वही बाल भाव की सेवा। मथुरा में तो ठाकुर जी बच्चे हैं ना, छोटे हैं, और वहां के ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण क्या है कि बचपन में मैं भी जब जाता था द्वारकाधीश मंदिर, क्योंकि मेरे घर के पास ही है, तो अपने पिताजी के साथ हम जाते थे, तो पिताजी की उंगली छुड़ाकर, मुझे नहीं पता होता था वहां मेरा कौन जानकार है, कौन दोस्त है। बचपन में ऐसा होता है ना, दोस्त मिल जाते हैं तो हम खेलने लग जाते हैं। वहां कोई दोस्त नहीं होता था, जो भी होता था उसके साथ हम खेलने लग जाते थे। वहां खंबे बनवाए, तो खंभों में ऐसे गोल 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 घूमकर भागकर एक दूसरे को पकड़कर हम खेलते थे। अब एक दिन क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड एक बच्चे को बहुत डांट देता है बुरी तरीके से, अरे क्या हल्ला कर रहे हो, यहाँ से जाओ, अब मत आना खेलने। तो बच्चा बेचारे चले जाते हैं 2-3। रात को उसको स्वप्न आता है, ठाकुर जी उसकी छाती पे चढ़ जाते हैं और बोलते हैं, तूने मेरे सखा मंडल को भगा दिया, तेरी इतनी हिम्मत, वापस बुला के ला। तो रात के 1 बजे वो सिक्योरिटी गार्ड जागते हैं, सभी घरों पर जाकर सभी बच्चों के हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और बोलते हैं, कल आ जाना, नहीं तो यहाँ को ठाकुर हमें ना छोड़ेगा। तो ऐसे भाव से आते हैं, फिर अगले दिन से बच्चे आने लग जाते हैं। यानी कि भगवान प्रत्यक्ष उनके साथ खेलते हैं उस मंदिर में। और मुझे भी आज जब वो मेमोरी में याद करता हूँ, तो मुझे भी नहीं पता होता था मेरे संग कौन खेल रहा है, पर हम खेलते थे। तो हो सकता है ठाकुर जी हमारे साथ भी खेले हों। तो ऐसी माँ की लीला है। तो जो भी जाए, जो भी ये वीडियो देख रहा हो, तो आप मथुरा में जब भी जाएं तो द्वारकाधीश मंदिर जरूर जाइए। जन्मभूमि तो आप सब जाते ही हैं, लेकिन द्वारकाधीश मंदिर विश्राम घाट पर जो है, वहां भी एक बार दर्शन जरूर। ओके, सबसे लास्ट अब क्वेश्चन मैं ये करूंगी कि सारी चीजें बहुत अच्छी हैं वृंदावन में, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जहां बात आती है यमुना जी की सफाई की, वो इनिशिएटिव अभी तक कोई ठीक से ले ही नहीं पा रहा। क्योंकि जब प्रेमानंद जी महाराज जी पे बात करते हैं तो उनके ऊपर भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपसे मिलने तो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, आपके इतने बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन कोई भी ये स्टेप नहीं, आप क्यों नहीं कहते कि यमुना जी की सफाई कराएं? पता नहीं वो कहते ही होंगे। तो आपका क्या कहना है कि वहां की सफाई का क्यों काम नहीं हो पा रहा है, क्या रीजन है उसकी वजह से? इसमें दोनों ही बातें हैं। हम किसी व्यवस्था को दोष दें कि व्यवस्था आए तब ऐसा हो, जब तक हम दूसरे से कोई उम्मीद करते रहते हैं ना, तो ऐसा भगवान भी कहते हैं कि हमारी उम्मीद हमेशा टूटती है। उम्मीद रखो भगवान से, ना कि दूसरों से। आप व्यवस्था को दोष देते रहे कि गवर्नमेंट इसमें कुछ करे, ये करे, वो करे, वो अपना काम करेंगी, वो उनका मत है। हम अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं यमुना जी के लिए। जो यमुना जी भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है, जो यमुना जी आज भी इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि ये वृंदावन है, ये मथुरा है, जिन यमुना जी को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में देवी और ठाकुर जी तक पहुंचाने का एक माध्यम बताया गया है, उसी यमुना को आप अपने तरफ से ये समझ लें कि मुझे गंदा नहीं करना है। आप ये भाव कर लें, ये मेरी माता है, ये मुझे इन्हीं से जल मिलता है, मुझे इनसे ही प्राण मिलते हैं। भाई अगर वो नदी ना हो तो सूखा पड़ जाए। नदी अगर आप उससे समझें तो एक भौतिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो साक्षात देवी है। वो आज भी प्रत्यक्ष यमुना जी हैं। हमारे मथुरा विश्राम घाट पर प्रत्यक्ष जब यमुना छठ का मेला लगता है, वहां पे यमुना छठ जिस दिन यमुना जी का प्राकट्य हुआ, उस दिन आप देखिए यमुना जी का स्वरूप, आपको 364 दिन गंदी दिखाई देंगी, लेकिन उस दिन आपको पूरी यमुना जी ऐसी चमक दिखाई देगी। इसलिए नहीं कि वहां की गवर्नमेंट साफ कर रही है, लेकिन वहां पे लोगों के प्रति अंदर इतना अंदर भाव है कि उस भाव को देखकर यमुना जी अपने आप खुश हो जाती है। जी, मैं एग्जांपल दूंगी यमुना जी का कि गंगा जी में जो सत्यता पे बहुत लोग उंगली उठाते हैं कि एक नदी तो है। ये मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस है। मेरी मम्मी बताती है कि वो एक बार गई थी, तो उनकी जो चाची वगैरह है वो सब यमुना जी में और स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने बोला
उन्होंने एकदम खिलवकड़ी में बोला, ऐसे जो खिलवकड़ी करते हैं ना वहां पे, कि अगर तुम यमुना जी सच्ची हो तो मेरे ऊपर से होके निकल के दिखाओ। विदिन अ 10 सेकेंड वो इतना जोर का बहाव आया कि उनको बहा ले गया। जो पकड़ने वाले नहीं होते वहां पे रहते हैं ना, गोताखोर, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बचाया। तो वो एक मतलब वो ऐसा सीन है कि कभी मतलब रोंगटे खड़े होने वाला कि हाँ सत्यता है। ये तो प्रत्यक्षता है। आपके साथ ये एक छोटा सा अनुभव है, ऐसे रोज जो श्रद्धालु और भक्त वहां आते हैं ऐसे अनुभव रोज करते हैं। यमुना जी के पास बैठकर आप एक बार उस भाव से उनको पुकारो तो सही। आपको उनका दर्शन ना हो तो कहना। लोग मैंने आज यहाँ आते हैं केवल इस दृष्टि से कि एक नदी किनारे बैठकर शांति मिलेगी, लेकिन आप इस दृष्टि से कभी जाकर यमुना किनारे बैठिए कि ये वही यमुना जी हैं जिसमें कूद कूद कर ठाकुर जी भी लीलाएं करते थे, नहाते थे। ये वही यमुना जी हैं जो ठाकुर जी और श्री जी की नित्य लीलाओं में बीच में रहती हैं, चतुर्थ पट रानी। यमुना जी का एक नाम है श्याम सुंदर यमुना महारानी। आपको पता है क्यों है उनका ये नाम? एक बार ठाकुर जी और श्री जी के बीच में एक लीला चल रही थी जिसको बोलते हैं मान लीला। मान लीला क्या होती है कि जैसे झूठ मूठ का रूठना। अच्छा, मैं रूठ गया, अब आप मुझे मनाइए। असलियत में नहीं, मैं झूठ मूठ दिखावे में रूठा हूं, पर आप वो सारे कृत्य कीजिए जिससे मैं आपसे मान जाऊं। इसलिए श्री जी जब रूठ जाती हैं तो ठाकुर जी मोर बन के आते हैं, कभी चूड़ी बेचने वाले बन के आते हैं, कभी सखी बन के आते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो मान लीला चल रही थी, हमेशा रूठती हैं श्री जी और ठाकुर जी मनाते हैं। अब श्री जी ने कहा रूठो तुम, मनाऊंगी मैं। ठाकुर जी ने कहा रहने दे मैं रूठ गया तो दुनिया नहीं मना सकती। तो ठाकुर जी ने बोला कि चलो ठीक है मैं रूठ जाता हूँ। ठाकुर जी रूठ गए। अब श्री जी ने अथक प्रयास किए, 4 दिन 5 दिन 10 दिन अथक प्रयास, हर वो प्रयास कर लिया जिससे ठाकुर जी रीझ जाए, और ठाकुर जी मानी नहीं, बात ही नहीं कर रहे। अब श्री जी बड़ी भावाविभोर होके यमुना जी के किनारे बैठी थी, तो उनकी आंखों से अश्रु बिंदु गिरी। यमुना जी प्रकट हुई, बोले हे महारानी क्या हुआ? ऐसे कौन की मजाल जिसके कारण आपकी आंखों में अश्रु आ गए? बोले श्याम सुंदर मान करके बैठ गए हैं और मान नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो बोल रहे अच्छा इनको मैं बताती हूँ। तो यमुना जी ने क्या किया, ठाकुर जी के स्वरूप में अपना पूरा श्रृंगार किया। जैसे ठाकुर जी मोरपंख पहनते हैं वैसा मोरपंख, है ना, पीतांबर वेश, काली कमरी, वो सारी चीजें, हाथ में वंशी, एक हाथ में लकुटी, जैसे ठाकुर जी का स्वरूप होता है बिल्कुल वैसा ही स्वरूप यमुना जी ने बना लिया। और यमुना जी और श्री जी साथ में आके ठाकुर जी के पास आके खड़े हो गए। तो ठाकुर जी यूं देखते हैं तो बोलते हैं ये कहां से, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे हैं। तो वो बोलते हैं अरे श्री जी ये कौन है? बोले ये मेरे श्याम सुंदर हैं। तो बोले नहीं ये नहीं है, मैं हूँ श्याम सुंदर। बोले नहीं नहीं यही श्याम सुंदर है। तो फिर यमुना जी कहती हैं अरे तुम कौन हो? मैं हूँ श्याम सुंदर। तो अब ठाकुर जी परेशान, वो दोनों मुड़ के चल दिए। अब ठाकुर जी श्री जी के चरण पकड़े, बोले मैं ही हूँ, मान जाओ। तब यमुना जी ने बोला कि आप तो रूठ गए थे, आप तो मान नहीं रहे थे, और अब जैसे ही मैं आपकी जगह पे आ गई तो आप कैसे मान गए? तो ठाकुर जी ने बोला कि मुझे माफ करना, लेकिन आपका ये स्वरूप जो है ये बहुत सुंदर है और आप इसी स्वरूप में दर्शन दीजिए। इसीलिए उस जगह से, उस लीला से यमुना जी का नाम पड़ा श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी। मथुरा विश्राम घाट पे आज भी यमुना जी का श्रृंगार ठाकुर जी के स्वरूप में होता है। आप जाएंगे देखेंगे तो यमुना जी को देखकर पहचान नहीं पाएंगे कि ये ठाकुर जी हैं कि यमुना जी हैं। हमें भी बचपन में लगता था कि ये ठाकुर जी के दर्शन है, पर अब बड़े होते होते जब ये लीलाएं समझी तब समझ में आया कि वो ठाकुर जी स्वरूप में, यमुना जी उसी स्वरूप में दर्शन देते। तो बैक टू योर क्वेश्चन कि आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। आप बस इतना कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए। मैं कभी अगर यमुना जी के किनारे जाऊंगा तो मैं कोई भी प्लास्टिक, कोई भी तरीके का कचरा डालूंगा नहीं, और देखूंगा अगर पड़ा है तो उसको यथावत डस्टबिन में डालूंगा, पहला। दूसरा, आप अगर यमुना जी जा रहे हैं तो आप कुछ मत कीजिए, यमुना जी का आचमन करिए, यमुना जी के जल का आचमन कीजिए। आज का जल आप समझिए कि आचमन करने योग्य नहीं हो सकता उनके लिए जिनके अंदर भाव नहीं है। जिनके अंदर भाव नहीं है उनके लिए तो वो नदी में मिश्रित एक नाला ही है। जिनके अंदर भाव है वो साक्षात यमुना जी हैं। ऐसे कितने ब्रजवासी हैं जो नित्य आचमन करते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती। आप जिस दिन आचमन करने लग जाएंगे आपके मन में खुद उस दिन से भाव आने लग जाएगा कि मैं इनको गंदा ना करूं, क्योंकि मैं ही आचमन कर रहा हूँ।
व्यक्ति उसकी कदर नहीं करता जिसका वो कुछ इस्तेमाल नहीं लेता। जब वो उसको इस्तेमाल में लेता है तब उसको समझ में आता है कि इसकी क्या वैल्यू है। तो ये छोटे छोटे स्टेप लेके आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। बाकी ब्रज में तो जो होता है वो ठाकुर जी और श्री जी की मर्जी से होता है। यमुना जी एक दिन परम पवित्र हो जाएंगी, इस बात का हमें दृढ़ विश्वास है सब ब्रजवासियों को, और हम ही करेंगे और जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, बहुत अच्छा लगा। तो अगर ये आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।